दोस्तों, बहुत मेरे दोस्त लोगों से सुनता हूँ कि रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। मेरा एक दोस्त कुछ दिन पहले बात हो रहा था। वो बोल रहा था 2010 में उसने कोई प्रॉपर्टी लिया था 50 लाख का, जिसमें उसने 40 लाख का लोन लिया था और 10 लाख अपने जेब से डाला था। उसके बाद उसने जो 15 साल उस प्रॉपर्टी में थोड़ा मेंटेनेंस, थोड़ा ये प्रॉपर्टी टैक्स, ये जो खर्चा है वो किया। उसके बाद वो प्रॉपर्टी उसने 2025 में 1.5 करोड़ के आसपास वो ऑफ़र उसको मिल रहा है। तो उसने मेरे को बोला कि देख भाई, 15 साल में 3 गुना हो गया पैसा। बढ़िया है, 3 गुना हो गया, मतलब अच्छा खासा उसने रिटर्न कमाया। एब्सोल्यूट रिटर्न 3 गुना है। तो बहुत इम्प्रेसिव है। तो बाद में मैं बैठ के सोच रहा था कि ये जो उसने बोल रहा कि 3 गुना है पैसे की, जो रिटर्न अपरेंटली बहुत ही लुक्रेटिव लग रहा है, उसको मैं थोड़ा कैलकुलेट किया। तो सबसे पहला कैलकुलेशन ये किया कि जब उसने प्रॉपर्टी लिया था 50 लाख रुपया, उसने, देखिए, बायर को 50 लाख एक साथ चाहिए। जो खर्चा इनिशियली है उसको पूरा 50 लाख रुपया देना है। अब जितना उसके पास था 10 लाख उसने जेब से डाला और बाकी 40 लाख का लोन लिया था 15 साल के। अब मैं कैलकुलेशन करने बैठ गया तो मैंने देखा कि 50 लाख का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स अगर कैलकुलेट करें तो वो आज के तारीख में 2010 में जो 50 लाख रुपया था, अगर 5% भी इन्फ्लेशन मैं पकड़ के चलूँ, आज के तारीख में उस 50 लाख का वैल्यूएशन मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ 3 लाख 5 लाख ऐसा कुछ होगा। अब मैं कैलकुलेशन के लिए मान के चल रहा हूँ 1 करोड़ 5 लाख का वैल्यू। उसके बाद मैंने कैलकुलेशन लगाया कि 40 लाख का लोन लिया था और वो उसने मेरे को बोला था कि लोन उसने किसी बैंक से 9% फिक्स रेट में लिया था। तो मैंने कैलकुलेट किया, 9% फिक्स रेट पे उसका कुछ EMI 40,000 के आसपास पड़ा होगा और उसको टोटल 15 साल में रिटर्न देना, इंटरेस्ट पे करना पड़ा 33 लाख रुपए। इसका मतलब एक्विजिशन कॉस्ट आज के तारीख में अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो 50 लाख का वैल्यूएशन आज के तारीख में उसका हो गया 1 करोड़ 5 और 33 लाख रुपए उसका EMI गया, इंटरेस्ट गया। EMI मैं नहीं बोलूँगा, इंटरेस्ट बोलूँगा। इंटरेस्ट पार्ट गया 33 लाख रुपए, क्योंकि 40 लाख का तो लोन ही है। तो इसका मतलब उसका टोटल कॉस्टिंग पड़ गया कितना, 1 लाख 5 और 33 लाख, 1 करोड़ 5 लाख और 33 लाख मिला के कितना हो रहा है, 1 करोड़ 38 लाख। 1 करोड़ 38 लाख रुपया। इसके ऊपर उस 15 साल उस प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस भी हुआ है, प्रॉपर्टी के अंदर कुछ काम कराया है, पेंटिंग कराया है, प्रॉपर्टी का टैक्स पे किया है। चलिए सब मिला के मैं मान लेता हूँ बिल्कुल उसने बिल्कुल आम सा मेंटेनेंस रखा, आम सा कुछ इंटीरियर में कुछ रखा सामान। मान लेता हूँ 15 साल में उसने और 12 लाख रुपया खर्चा किया उसका मेंटेनेंस, उसका प्रॉपर्टी टैक्स सब मिला।
तो हिसाब रखने के लिए मैं 1.5 करोड़ तो उसका आज का कैपिटल की इन्फ्लेशन वैल्यूएशन और इंटरेस्ट सब ऐड करके तो 1.5 करोड़ उसका लागत ही हो गया, और वो बेच रहा है 1.5 करोड़ में। कहाँ से प्रॉफिट हो गया, कहाँ से प्रॉफिट हो गया? मैंने ऐसे बहसबाजी में नहीं किया, मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि मेरा कैलकुलेशन हिसाब से आपके लोकेलिटी में क्या पोजीशन खड़ा होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पैसे का आज की तारीख में जो इन्फ्लेशन वैल्यूएशन है, इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से जो वैल्यूएशन है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हमने पे किया, सारे तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और उस प्रॉपर्टी के ऊपर में हमने कुछ खर्चा भी किया है, कुछ पेंटिंग किया, मेंटेनेंस हर साल में महीने का 2-2.5 हज़ार रुपया मान लेता हूँ मेंटेनेंस दिया। बड़े शहरों में तो और भी ज़्यादा है, मुंबई दिल्ली में तो 2-2.5 हज़ार रुपये में बात नहीं बनेगा, वो तो बहुत ज़्यादा होगा। बेंगलोर में बहुत ज़्यादा होगा। छोटे शहरों में मैं मान लेता हूँ 2-2.5-3 हज़ार रुपये में महीने का मेंटेनेंस ले लेगा। ये आप इसमें आप कैलकुलेशन करिए कि ये इन्वेस्टमेंट उसका जो मेरा दोस्त क्लेम कर रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट बहुत फ़ायदे का इन्वेस्टमेंट था, सच में फ़ायदे का था क्या? कमेंट बॉक्स में बताइए।